नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता लेके आ रही हूँ। इसको मैंने एक एक अध्याय करके छोटे छोटे भागों में आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया हूँ। आगे भी इसको आप लोग सुनना चाहते हैं पूरा श्रीमद् भगवद, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। पंचदश अध्याय। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यहाँ संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जो जड़ है वहाँ ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। यह वृक्ष उल्टा है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले नीचे की ओर होता है। यह सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। हाथ और पैर इनकी शाखाएं हैं। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है, इसलिए इसे उल्टा वृक्ष कहा गया है। हे अर्जुन, इसको विनाश हुआ भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका भेद सुन। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है, और वेद इस वृक्ष के पत्र है। जिसने इस वृक्ष को पहचान लिया वही वेदों का पूर्ण ज्ञाता पंडित है। यह वृक्ष के ऊपर ब्रह्मा के लोक और नीचे नाग के लोक तक पधार रहा है, तथा सत, रज और तम यहाँ तीनों गुण इस वृक्ष की डाल है। देखना, सुनना, सूंघना, खाना, पहनना, यह सब इन वृक्ष के गुच्छे हैं। अब यहाँ सुन के इस वृक्ष की भूमि कौन सी है, किस भूमि पर लगा है यह वृक्ष? हे अर्जुन, मैं और मेरी ही चैतन्यता से यह वृक्ष इस पृथ्वी पर लगा है। यह मैं हूँ, यह मेरी है, यह मेरी जाति है, यह मेरा नाम है। इस पर लगा है यह वृक्ष। पवन से गिरने के भय से इसमें कौन जबड़े बंधे हैं? पवन झारखंड कौन है? यहाँ सुन। जबड़े तो ऋण संबंधी कुटुंब के लोग हैं, सो इनसे वृक्ष बंधा हुआ है। दूसरे इस वृक्ष को नहीं जानते क्योंकि इसका आदि अंत नहीं पाया जाता। मैं मेरा की चैतन्यता पर दृढ़ लगा है। झारखंड यहाँ है। यहाँ मेरे संत मेरी महिमा को गाते सुनते पढ़ते हैं, गीता, भगवत इत्यादि। इस झारखंड कर के संसार वृक्ष देह के जीव का कुछ नहीं रहता। हे अर्जुन, इस माया रूपी वृक्ष पर यह जीव फंसा हुआ है। इस वृक्ष के काटने का उपाय सुन। पहले तो कुटुंबा के लोगों का संग त्यागे। यहाँ असंग एक शास्त्र हुआ। परम पुरुष पर दृढ़ निश्चय करना, यहाँ हुआ असंग रूपी खड़ग। पुरुषार्थ रूपी हाथों में पकड़कर जब असंग हुए, जिसके पीछे उस परम पुरुष के मार्ग पर सावधान होकर चले, जिसको पाकर फिर संसार के जन्म मरण को ना पावे। सावधान होकर दोनों हाथ जोड़े और सिर निवाकर विनय भाव से कहे, हे आदि पुरुष विशंभरा जगदीश्वर, मैं तेरे शरण में हूँ। हे अर्जुन, अब आदि पुरुष का अर्थ और प्रताप सुन। कई कोट वैकुंठ के ऊपर तिनका स्थान है और निराधार आसन है, जो अपने आधार पर विराजमान है। उस आदि पुरुष के स्थान से कई कोट ब्रह्मांड और 84 लाख जीव योनि और दूसरे तरह तरह के प्राणी हमेशा निकलते रहते हैं। इस पर भी वहाँ पूर्ण का पूर्ण और सदा अटल है। यहाँ आदि पुरुष का प्रताप है। वही विश्व का कर्ता धर्ता और वही सारे जगत का ईश्वर है, जो कुटुंब आदि को त्याग कर ऐसे आदि पुरुष की शरण में आवे और अपना मान दूर करके कहे कि मैं किसी जैसा नहीं, निष्कपट, एकांतवासी, निर्बंधन, निर्मोही, एक पर ब्रह्म की सेवा करे। वृक्ष की महानंदा है संसार यहाँ, इसका मूल ऊपर है शाखा तले। टहनियाँ इसकी है नीचे को झुकी, जड़ें लंबी होके ऊपर को उठी। वेद इसकी टहनियाँ है जान लो, जो इसे पहचान ले पंडित है वही। हे अर्जुन, श्वास के अंदर बाहर आते जाते मेरा ही नाम जपे और कहे कि आदि पुरुष भगवान मैं तेरी शरण में हूँ। यहाँ जाप जपे, मेरे चरणों की सेवा करे, मेरे स्मरण बिना किसी की कामना ना करे। इस प्रकार जो भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं दुख सुख हर्ष शोक शीत उष्ण आदि विकारों से पूर्ण इस संसार रूपी समुद्र दुख रूप से अपने ज्ञानी भक्त को मुक्त करता हूँ और अपने अविनाशी पद में विलीन कर लेता हूँ।
वहाँ अविनाशी पद कैसा है, जहाँ सूर्य चंद्र की पहुँच नहीं, जहाँ जाकर प्राणी फिर नहीं आता। ऐसा परमानंद अविनाशी घर मेरा है, जो आदि पुरुष और अविनाशी पद को जा प्राप्त हुए हैं। वहाँ उनका वृतांत मैंने तुम्हें कहा है। अब आगे और सुन। यहाँ जो सर्वलोकों में जीव भूत है, यहाँ मेरा अंश है और यहाँ सनातन पुरातन है। 5 इंद्रिया, 6 मन, यहाँ 6 ही इस जीव को अपने अपने गुणों की ओर खींचते हैं। अब शरीर का त्यागना और लेना क्या है, यहाँ सुन। इस देह का ईश्वर जो जीव है, सो जीव देह को जब त्यागता है तब यहाँ जीव की उल्लंघन मात्र है। जैसे एक पैर आए उसे आगे रखे, फिर दूसरा उठाए और आगे रखे। जब आगे जगह होती है तब पिछला पैर उड़ता है। वैसे ही हे अर्जुन, देह का त्यागना और देह का लेना इस जीव की उल्लंघन मात्र है। जैसी वासना को लिए देह को त्यागता है, उसी वासना को साथ ले जाता है। जैसे जब पवन किसी वस्तु को छूकर चलता है तो वैसे ही वासना गंध आती है। नेत्र, श्रोत, स्पर्श, त्वचा, जिह्वा, नासिका, यहाँ 5 इसका अधिकारी 6 मन इसके साथ मिलकर आती है। यहाँ जीव विषयों को भोगता है, खाता पीता, चलता बैठता और जो भी दूसरे कार्य करता, वहाँ सारे कार्य जीव करता है। वहाँ मन और इंद्रियों के साथ रला मिला रहता है, परंतु मूढ़ प्राणियों को यहाँ कौतुक नहीं दिखता। इसे वही प्राणी देख सकता है जो ज्ञान नेत्रों से युक्त है। अब सुन कि वहाँ ज्ञान नेत्र क्या है। हे अर्जुन, अब प्राणी मेरे स्मरण और ध्यान योग के साथ जुड़ता है, तब उसमें ज्ञान उपजता है। ऐसे योगियों में भी कोई बिरला ही मेरे स्मरण से पवित्र होता है और उसमें ज्ञान का उदय होता है। इस ज्ञान के उपजने से, उदय होने से वहाँ मेरी रचना का कौतुक देखता है। यहाँ सूर्य जो अपने प्रकाश से सब लोगों का अंधकार दूर करता है, उस सूर्य में प्रभु का ही तेज जान। इसी प्रकार चंद्रमा में जो तेज है, जो प्रकाश है, उसे भी प्रभु का ही जान। पृथ्वी जड़ है, जो चैतन्य स्थावर और जंगम को धार कर खड़ी है। इसके नीचे जो बल है, उसे तू प्रभु का बल जान। यहाँ सब उस प्रभु के आश्रय है। और यहाँ जितने भी मनुष्य के अंश है, अन्न, घास, तृण, वृक्ष आदि, इन सब को चंद्रमा की किरणों द्वारा रस मिलता है। वहाँ रस मैं ही उनमें मिलता हूँ और मैं ही सब भूत प्राणियों के हृदय में अग्नि बनकर समाया रहता हूँ। ऊपर की प्राण वायु और नीचे की अपान वायु, उधर की अग्नि और प्राण वायु के साथ प्राणी जो 4 प्रकार के भोजन करते हैं, उस अन्न भोजन को मैं ही पचाता हूँ। जो अग्नि पर पकाया जाए या भुना जाए उसे भक्ष्य कहते हैं, और जो कच्चा अन्न है, चावल, चाने, मोट इत्यादि, वहाँ अन्य भोज्य कहते हैं। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, गन्ना, आम इत्यादि लेहज कहते हैं। दूध, दही, छाछ, शरबत, पानी, यहाँ सब पहेज है। यहाँ 4 प्रकार के अन्न है। सबके हृदय में मैं ही विराजता हूँ। सबके हृदय में बैठकर ज्ञान देकर मनुष्य को भले कर्म मैं ही कराता हूँ, और मैं ही अज्ञान देकर अपकर्म पाप भी कराता हूँ। सब वेदों में पहचानने योग्य मैं ही हूँ। वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों का अंत करने वाला भी मैं ही हूँ। अंत वेदों की मति है, सो अपनी मति से स्तुति करते हैं। सब महिमा करते हैं, वेद की मति रह जाती है। तब वेद नेति नेति करते हैं, जो तुम्हारी महिमा को जानने में असमर्थ हूँ। इस कारण से वेदों का अंत करने वाला मैं हूँ। हे अर्जुन, अब और सुन। यहाँ जो देहधारियों का पसारा है, यहाँ सारा पसारा 2 पुरुषों का है। एक पुरुष का विनाश हो जाता है और दूसरा पुरुष अविनाशी रहता है। इन दोनों का वृतांत सुन। यहाँ जो बहुत से तत्वों का शरीर पुरुष है, वहाँ विनाश जाता है, अर्थात इसका नाश हो जाता है। दूसरा जीव पुरुष है और वहाँ अविनाशी है, वहाँ इन दोनों का विस्तार है। फिर इन दोनों से तीसरा पुरुष उत्तम है, जिसे परमात्मा कहते हैं। अब इनका महात्मा प्रताप सुन। जिस आत्मा के नेत्र उगाड़ने से, अर्थात आंखें खोलने से, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब भूत प्राणियों का पालन होता है, यहाँ सब उसी के स्तंभ से धारे हुए हैं। और जब उस परमात्मा की पलक लगती है, अर्थात आंख मूंदती है, तब 14 भुवन प्रलय हो जाते हैं।
वहाँ परमात्मा ऐसा महाप्रतापी है, इसलिए उसे आत्मा कहते हैं, उसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। उसका अर्थ सुन, नाश होने वाला शरीर पुरुषोत्तम से अतीत है, दूसरा जो अविनाशी पुरुष उससे उत्तम है, इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। वे सर्व सिद्ध कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद सब मुझको ही पहचाने, समझे और मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करे, तो वहाँ निश्चय ही कृतार्थ होगा और मेरे परम पद को प्राप्त होगा।